हाँ मम्मी जी, मैंने ना कहना सीख लिया है, इसलिए आप अपनी बेटी रिया से कह दीजिए कि वो मेरे पास ना आए। वो आपके पास आकर अपनी सेवा करवा ले या अपने ससुराल में ही अपनी डिलीवरी करवा ले। मुझसे रिया दीदी का कुछ नहीं होगा, कहकर नेहा ने फ़ोन काट दिया। नेहा से इस जवाब की उम्मीद उसकी सास सुशीला जी को बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए ये सुनकर वो गुस्सा हो गई। आखिर ऐसे कैसे उनकी बहू ने उनकी बेटी की डिलीवरी के लिए मना कर दिया। गुस्से में तमतमाते हुए उन्होंने उसी समय अपने बेटे अमित को फ़ोन मिलाया और उसके फ़ोन उठाते ही फ़ोन पर ही उसकी पत्नी के खिलाफ जी भरकर उसे सुनाया। जब अमित को पता चला कि नेहा ने उसकी बहन को डिलीवरी के लिए यहाँ शहर में आने से इनकार कर दिया तो वो भी गुस्से से आग बबूला हो गया। अब फ़ोन पर नेहा से क्या बात करता, इसलिए छुट्टी होने का इंतज़ार करने लगा। और जैसे ही शाम को छुट्टी हुई, ऑफिस से सीधा तमतमाता हुआ अपने घर पहुंचा। नेहा ने दरवाज़ा खोला ही था कि अमित ने दरवाजे पर ही बोलना शुरू कर दिया। नेहा, तुमने ऐसे कैसे रिया दीदी को यहाँ आने से इनकार कर दिया? ये उनके भाई का घर है, वो जब जैसे चाहे यहाँ आएंगी। तुम मना करने वाली कौन होती हो? अरे उनका डिलीवरी टाइम नज़दीक है और हम लोग शहर में रहते हैं, गांव में उन्हें क्या सुविधा मिल पाएगी? कम से कम इंसानियत के नाते ही हाँ कर देती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो काम करने में ही जोर आता है। सही कहा मेरी मम्मी ने, कोई भाभी अपनी ननद के बारे में नहीं सोचती। बोल दिया, जी भर गया हो तो पहले घर में आ जाओ। दरवाजे पर खड़े होकर ही सुनाए जा रहे हो, नेहा ने जवाब दिया और अंदर की तरफ मुड़ गई। उसे यूं अंदर जाते देखकर अमित और ज़्यादा चिढ़ गया और अंदर आते हुए बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, किसी और से नहीं। जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आखिर तुमने मम्मी को फ़ोन करके दीदी को यहाँ आने से क्यों इनकार कर दिया? आखिर वो क्यों आना चाहती हैं यहाँ? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। आखिर रखा क्या है मेरे पास? ये बात खुलकर तो समझाओ मुझे। नेहा ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो वो बात खुलकर कहो ना। मन में पता नहीं क्या गांठ बांध कर बैठी हुई हो, खुलकर बात भी नहीं कर रही हो, बस मुंह उठाकर मना कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि मम्मी और दीदी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। मेरी इज्जत के तो तुमने बिल्कुल कचरे कर दिए। अच्छा, तुम्हारे बारे में एक बात बताओ, जब पिछली बार उनके पहले बच्चे की डिलीवरी यहीं शहर में हमारे पास रहकर हुई थी, उस समय तो मैं उनकी देखभाल नहीं करती थी। मैं उनके हिस्से का सारा घी तक खा जाती थी। उनके लिए लाए गए सारे सूखे मेवे भी मैंने खा लिए थे। मम्मी जी ने जो देसी घी के लड्डू बनाकर अपनी बेटी के लिए भेजे थे, वो सब तो मैंने ही खाए थे। मैंने तो आपकी दीदी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था। फिर अब क्या लेने के लिए वो वापस मेरे पास ही लौटकर आना चाहती हैं? नेहा ने पलटकर जवाब दिया तो सुनकर अमित चुप हो गया। पर नेहा ने अपना बोलना जारी रखा, जब मुझ पर ये सब इल्ज़ाम लगा रहे थे ना, उस समय पतिदेव आपने क्या जवाब दिया था? अपनी मम्मी को याद दिलाऊं मैं आपको? आपने सबके सामने कहा था कि मैं तो ऑफिस कमाने चला जाता था। मुझे क्या पता पीछे घर में क्या होता था क्या नहीं। फिर किस मुंह से आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं आपकी बहन की सेवा करूंगी, उसकी डिलीवरी मेरे पास रख कर करवाऊंगी? नहीं पतिदेव, इस बार मुझसे ये सब नहीं होगा। आपको अपनी बहन को बुलाना है, बिल्कुल शौक से बुलाइए, पर उसकी सेवा आप और आपकी मम्मी कीजिए। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। जितने दिन आपकी बहन यहाँ रहेगी मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बस बहुत हो गया, कहकर नेहा अपने कमरे में चली गई। अब तो अमित से कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। आखिर नेहा गलत तो नहीं कह रही थी। पिछली बार रिया की जब डिलीवरी हुई थी तब भी तो यही सब तमाशा हुआ था। इस घर में कैसे उसके घर के सभी सदस्यों ने नेहा को घेर कर उससे सवाल जवाब किए थे। वो तो अपनी पत्नी का साथ भी नहीं दे पाया था।
उसके बाद वो कैसे उम्मीद कर ले कि नेहा एक अच्छी भाभी की तरह उसकी बहन की सेवा करेगी। पिछली डिलीवरी की कड़वी यादें अंदर कमरे में बैठी बैठी नेहा भी रिया की पहली डिलीवरी के बारे में याद कर मन ही मन गुस्से से भर रही थी। रिया अमित से उम्र में 2 साल बड़ी थी। जब नेहा शादी होकर ससुराल आई थी, कुछ दिन बाद ही अमित उसे अपने साथ शहर ले आया। शहर आने के 3 महीने बाद ही सास सुशीला जी अपनी बेटी रिया के साथ उसकी डिलीवरी करवाने के लिए शहर आ गई। गांव में इतनी मेडिकल सुविधा नहीं थी, इसलिए वो रिया को शहर लेकर आई थी। शहर आने के 2 दिन बाद ही रिया ने बेटे को जन्म दिया था। 1 सप्ताह तक सास की देखरेख में नेहा ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था, पर क्योंकि सुशीला जी ने गांव में गाय भैंस पाल रखी थी और ससुर जी को उनकी देखभाल में दिक्कत हो रही थी, इसलिए अपनी बहू नेहा को सब कुछ समझाकर वो वापस गांव चली गई। इस दौरान उन्होंने रिया के लिए मालिश वाली भी लगा दी, जो आकर रिया की मालिश भी कर जाती थी। साथ ही साथ बच्चे की मालिश कर उसे नहला धुला कर तैयार भी कर जाती थी। बाकी खाने पीने का सारा बंदोबस्त नेहा ही करती थी। इस दौरान रिया के लिए सूखे मेवे, देसी घी सुशीला जी घर पर ही छोड़कर गई थी और नेहा को समझा गई थी कि उन्हें कैसे रिया को देना है। साथ ही साथ देसी घी के लड्डू भी उन्होंने गांव जाकर बनवा करके शहर भिजवा दिए थे। नेहा ने अपनी सास के अनुसार जैसा उन्होंने समझाया था, वैसे वैसे वो सारी चीज़ें अपनी ननद रिया को दी थी और बहुत अच्छे से उनकी देखभाल की थी। लेकिन 1.25 महीने बाद जब अमित और नेहा रिया को छोड़ने गांव गए, तब रिया ने सुशीला जी से बेवजह की शिकायत करते हुए कहा, मम्मी आपने तो मेरी डिलीवरी में कमी ही रख दी। मुझे ना तो कोई ढंग का घी मिला और ना ही सूखे मेवे। अपनी ही बेटी की डिलीवरी में इतनी कंजूसी करके आ गई आप। बेटा कैसी बात कर रही हो? 8 किलो घी तो मैं अपनी तरफ से रख कर आई थी और 7 किलो देसी घी तेरे ससुराल वालों की तरफ से आया था। इसके अलावा दोनों जगह से सूखे मेवे भी यहाँ से देसी घी के लड्डू बनवाकर भिजवाए थे। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे खाने पीने में हमने कोई कमी रखी है? सुशीला जी ने कहा, अच्छा पर मुझे तो नहीं मिला ये सब। कहीं तुम्हारी बहू ही तो नहीं खा गई थी ये सब? नेहा भाभी ने तो मेरी कोई खास देखभाल भी नहीं की, काम भी काम वाली कर जाती थी। भाभी को तो सिर्फ खाने पीने का ध्यान रखना था, वो भी उन्होंने ढंग से नहीं किया। मैं तो सचमुच मेरी ही डिलीवरी में खाने पीने के लिए तरस गई। क्या फ़ायदा हुआ मायके आकर डिलीवरी कराने का? ये कहकर तो रिया तो अपने ससुराल चलती बनी, लेकिन पीछे से सुशीला जी अमित और नेहा की अच्छी खासी क्लास ले डाली। बहू क्या ध्यान रखा तुमने मेरी बेटी का? अपने ही डिलीवरी में वो खाने पीने को तरस गई। इतना कुछ सामान रख कर आई थी मैं, वहाँ खुद खा लिया क्या उसे तुमने? नेहा अपनी सफाई देती रही, लेकिन बावजूद उसके सुशीला जी ने कुछ भी सुनने का नाम नहीं लिया। जब उन्होंने अमित से पूछा तो अमित ने तो अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, मैं तो कमाने ऑफिस चला जाता था, मुझे क्या पता पीछे क्या होता था क्या नहीं। और वैसे भी औरतों वाली बातें मुझसे समझ में नहीं आती। ये सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आया था। उसके बाद तो जगह जगह रिश्तेदारी में नेहा की खूब बदनामी हुई थी। जहाँ भी सास और बेटी मिलती थी, बस इसी बात का मुद्दा बन जाता था कि कैसे बहू ने उनकी बेटी के हिस्से का घी खा लिया। इसीलिए नेहा ने इस बार साफ साफ मना कर दिया। एक तो एक पैर पर खड़े होकर उनकी सेवा करो, ऊपर से 10 बातें और सुनो। इससे बेहतर है कि सेवा के लिए ही मना कर दो। आखिर सुशीला जी ने रिया को शहर भेजने की जगह अपने पास गांव में ही बुला लिया और वहीं गांव में उसकी डिलीवरी करवाई। लेकिन जो सुविधा शहर में थी वो गांव में कहाँ, इसलिए
रिया अब मन ही मन पछता रही थी कि आखिर उसने झूठ बोलकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।